कान कोचे तू नगरे आजामिनी नाम च ब्राह्मणा। कन्नौज नगर में अजामी नाम के पंडित जी थे। जीवन भर अपराध किया, जीवन भर पाप किया, अनाचार किया, दुराचार किया, व्यभिचार किया। पंडितानी को छोड़ के वैश्या का गमन किया। पंडितानी को छोड़ दिया और वैश्या का गमन करने लगे। जब मरने वाले हुए तो आज अंतिम बेटे का नाम दाना रख दिया, अंतिम। और जब मरने हुए का शब्द आया तो इन्होंने क्या कहा, नारायणम इति संकर्षणम रक्षे रक्षे महात्मनः। हे नारायण हमारी रक्षा करो, हे नारायण हमारी रक्षा करो। भैया और कोई नारायण तो ना है, लेकिन वैकुंठ में बैठो भयो नारायण जाग के बैठ गए हो। एक बार का लिया हुआ नाम अजामिन को वैकुंठ लेकर के पहुंच गया। हमने तुमने तो सारी जिंदगी नाम भगवान का लिया होगा, लेकिन आज तक वैकुंठ नहीं पहुंच पाए। सभी भगवान का नाम लेते, सभी लोग भगवान का भजन करते, लेकिन कितने लोग भगवान के वैकुंठ में चले गए। इतने बड़े गांव में सभी लोग कहते होंगे सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, सभी लोग बोलते होंगे। अच्छा, कितने लोग वैकुंठ चले गए होंगे, कितने लोग तरे होंगे इस बखौरा में, कितने लोगों को मुक्ति मिली होगी? क्या किसी को मुक्ति मिली? हमें तो साफ नहीं लगता होगा कि बखौरा में कोई मुक्ति मिली होगी किसी को। हमें तो नहीं लगता किसी को मुक्ति मिली होगी। ये मैं सच बोल रहा हूं, गलत बात मेरे, अन्न को अन्यथा मत लेना। किसी को मुक्ति नहीं मिली होगी इस गांव में। अब मिलेगी भी कैसे मुक्ति? क्योंकि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। अब मारा मारा क्यों फिरता घर ही मथुरा काशी है। मैं ना कभी तीर्थ में जाऊं और ना कभी किसी मंदिर का दर्शन करने जाऊं, हाँ, और ना कथा कहने जाऊं तो किसी की देहरी पे चढ़ूं। चाहे मैं आज इस परिवार में आया हूं, कहीं भी कभी भी आऊं और कभी भी देख लेना, ये सोचो महाराज को न्योता कर दूं और महाराज को अपने आंगन में जिमा दूं, तो महाराज जल्दी नहीं जीमेंगे। क्योंकि अच्छा संत और अच्छा ब्राह्मण और अच्छा भक्त आंगन में कभी आपके जीव ही नहीं सकता है। आंगन में भी भक्ति उसी के, किसी ने कहा है जिस आंगन पर भक्तों का जूठन गिरे और उस आंगन के जूठन को साफ करने का सौभाग्य उस घर की नारी को मिले, तो समझ जाना वो नारी नारी नहीं, घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन अच्छा ब्राह्मण अच्छा संत किसी के ना घर में रहेगा ना किसी की चौखट पर चढ़ेगा। हम चाहे कभी हमें आपके ग्राम में ध्यान देना, कभी किसी के घर में भी नहीं रहेंगे कि कोई अपने घर में हमें रख ले। घर में रखने से मर्यादा कम हो जाती है, घर में रहने से किसी की मर्यादा कम होती है। किसी के घर में नहीं रहना चाहिए साहब। और एक निवेदन करेंगे, किसी के घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। भोजन भी वही करना चाहिए जो शुद्ध हो, पवित्र हो, अच्छा हो। जिसके घर का भोजन पवित्र होता है, सुंदर होता है, अच्छा होता है, उसके घर में भगवत कृपा होती है। वहीं विराज जाओ, वहीं बैठ जाओ आराम से, वहीं बैठ जाओ। अब आगे घुस के ना वहीं बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। बोलो गोविंद भगवान। अब सोचो महाराज चले 11:30-11 बजे आप कथा सुन करके आ जाएंगे, 10 बजे कथा का लाभ मिल जाएगा। अब तो केवल आने वाले केवल नौटंकी देखने आएंगे, कथा सुनने थोड़ी आएंगे। कथा सुनने वाले वो होते हैं जो भागवत की आरती के पहले आते हैं। वो कथा सुनने वाले होते हैं जो बीच में आके बैठ जाए, साहब चलो हम कथा सुनाते हैं। ऐसे लोगों को कथा सुनने वाला नहीं, ऐसे लोगों को तो केवल दिखावा चाहिए, देखो महाराज हम कथा सुनने आए हैं। कथा तो साहब भागवत की आरती होने के पहले और भागवत की आरती होने के बाद वो बैठते हैं सुनने वाले।
कथा छोड़ के जो चला जाए समझ जाना उसकी नाव डूबने वाली है। क्यों? क्योंकि कलावती की नाव डूब गई थी सत्यनारायण की कथा में। कथा ये नहीं कहलाती साहब आओ और पीछे आओ और आगे घुस के बैठ जाओ। हम चाहे जहां जाए, जिस ठाकुर परिवार में जाते हैं, अभी ठाकुरों के यहाँ कथा कह के आया मैं कहता हूँ हिलम्बरदार तुम लोग कथा करवा रहे हो, कभी आगे मत बैठना, उन छोटों को आगे बैठालना, उन छोटों को आगे बैठालना जिनको कोई आगे नहीं बैठालता है। उन छोटों को आगे बैठा लो जिनको कोई आगे नहीं बैठालता है। और अगर वो छोटे आगे बैठ गए तो तुमने उनका दिल जीत लिया और वो तुम्हें दिल से दुआ देंगे। तो एक भागवत नहीं, तुम्हारी हजारों भागवत हो ना हो, लेकिन आशीर्वाद से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना ही नहीं की होगी, जिसकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। आगे बैठने तो कोई मान नहीं हो जाता है। कथा का नियम है जैसे आओ वैसे बैठ जाओ। अब ये नहीं सब कोई बैठा सरकार के सब कुछ जाओ। अपराध लगता है किसी के बदन को कथा हुए कथा सुनते हुए व्यक्ति के बदन को छूटने से, अगर उसका बदन छू गया और तुम्हारे कारण उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें अपराध लग गया, अपने आप अपराध लग जाता है। इसलिए कथा का नियम है, नियम से कथा सुनोगे तो मिलेगा। और अगर 10 रुपया चढ़ाने के चक्कर में आएगी कथा सुनने चले 10 रुपया चढ़ा देंगे कुछ नहीं मिलेगा। और हमें वो पैसा आपका चाहिए भी नहीं, ना हमें आपका नोट चाहिए, ना वोट चाहिए, ना सपोर्ट चाहिए। ना नोट, ना वोट, ना सपोर्ट अगर चाहिए तो केवल एक जिंदगी की बुराई दे देना। और जो भागवत को बुराई सौंप देता है उसकी सारी जिंदगी अच्छाई की तरफ मुड़ जाती है। कहते महाराज भगवान के भजन की कोई उम्र नहीं होती। भजन की उम्र क्यों नहीं होती? किसी भी समय में, किसी भी साधारण में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आप भगवान का भजन कर सकते हो। हमने कहा महाराज कैसे कर सकते हैं? देखिए महारानी दिति जिनसे 2 राक्षस पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वाराह का धारण करके किया है। हिरण्यकश्यपु भगवान से विरोध मानता है। ये मैया दिति के बेटे हैं दोनों। एक दिन मैया दिति का मन आकर्षित हुआ पति के चरणों में। उस संध्या के समय पति देवता के पास में पहुंची, कहा मेरी वासना पूरी करो। कश्यप महात्मा बोले बावरी हो गई हो, ये समय वासना का नहीं, ये समय तो भगवान की भजन का है। संध्या कालीन और प्रातः कालीन ये दोनों भगवान के भजन के समय है, ये वसन के समय नहीं है। दिति ने कहा देखिए प्रभु, हमारे पिताजी ने जब आपको ब्याहा था तो हमारी कल्पनाओं को पूरा करने के लिए पूरा करिए आप। और संध्या के समय कभी 5 काम नहीं करना चाहिए, लिखना हो तो लिख लो। 5 कार्य करने वाले व्यक्ति को